दिनों से देख रहे हैं कि बिहार में एक मुद्दा बहुत ही ज्वलंत हो चुका है। यह हर एक व्यक्ति के रोए खड़ा कर चुका है और पूरे बिहार हिल चुका है। अभी हम हैं अरवल मोड़ पर और यहाँ से जिले के सामाजिक संगठनों के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है उसी घटना के विरुद्ध में जो पटना में विगत दिनों जहानाबाद की एक बच्ची के साथ हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, जिसे देखकर बड़े बड़े लोगों का कलेजा फट जा रहा है कि आखिर हमारी बेटियां घर से बाहर भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे बीच हैं यहाँ पे भागवत शर्मा, जिनसे पूछेंगे कल पटना कारगिल चौक पर भी थे, क्या माहौल है, आखिर क्या सच्चाई है और प्रशासन क्या क्या छिपा रहा है। देखिए, पिछले 5 जनवरी को जो बच्ची शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो रहती थी, 5 जनवरी को उसके साथ ज्यादती हुई है। रात के 10 बजे तक सीसीटीवी फुटेज में यह दिखाया गया है कि वो बच्ची पानी पीने के लिए निकली है, वहाँ तक शो कर रहा है, वो वीडियो में है। और 10 बजे से 12 बजे तक का वीडियो का फुटेज जो है वो डिलीट किया हुआ है। बच्ची को अगले दिन 6 तारीख को प्रभात मेमोरियल अस्पताल पटना में जब उस बच्ची को एडमिट कराया गया उसके उपचार के लिए, तो वहाँ के चिकित्सकों ने, खासकर सतीश सिंह ने और जो वो अस्पताल प्रबंधक जो लोग हैं, उन लोगों ने परिजनों को यह बताया कि बच्ची ने पॉइजन का सेवन किया है, जहर का सेवन किया है, जो कि ये बिल्कुल फर्जी और बेबुनियाद आरोप था। बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, ये पीएमसीएच के चिकित्सकों ने उनके परिजनों को बताया, हम लोग को बताया। जब पोस्टमार्टम जब वहाँ हो रहा था, हम लोग वहाँ मौजूद थे और प्रशासन ने पहले ही पीसी करके यह बता दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। पूरी तरह से जो हॉस्टल संचालक है वो बड़ा माफिया, उसका बड़ा नेक्सस है। वो मासूम बच्चियों को गलत जगह सप्लाई करता है, जबरदस्ती उसे मारपीट करके। उस बच्ची के शरीर पे 12 से 15 जख्म के निशान हैं। उस बच्ची के साथ तो जाती तो हुई है और वो हॉस्टल संचालक जो है वो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को उसे मैनेज किया है। तत्काल वो उसे डीजीपी साहब से विनम्र अनुरोध मैं करूंगा, एसएसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि उस रश्मि वर्मा जो कि वहाँ की थाना प्रभारी है, उसे तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए और नए अधिकारी को वहाँ पे नियुक्त किया जाए ताकि ईमानदारी से निष्पक्ष जांच हो सके। यही नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन उस बच्ची के जब सब वहाँ जलाया जा रहा था, वो उसने पूरी ताकत को लगा दिया है सिस्टम को मैनेज करने के लिए। रिपोर्ट, मुझे यह आशंका है, हमें ये डर है कि कहीं रिपोर्ट को न बदल दिया जाए। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के वेजाइना में जख्म के निशान हैं। ये बहुत ज्यादती हुई है और हम इसके लिए पूरे बिहार में आंदोलन के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। हमने 2 दिनों का आश्वासन दिया है। समाज के जो लोग आंदोलन के लिए हम लोग प्रदर्शनरत थे वहाँ पे, हमने 2 दिनों का समय दिया है एसपी साहब को। अगर उन्होंने त्वरित कार्रवाई नहीं की, हमारी ये मांग है कि जो डॉक्टर जो उपचार में बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया और वो उन्होंने पॉइजन शो करने की कोशिश की है, उसे तत्काल अविलंब गिरफ्तारी हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जांच हो और सारे आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो। अच्छा भागवत जी, जो घटना बता रहे हैं वो 5 जनवरी की है, आज 13 जनवरी है। गार्जियन वहाँ, उनके परिवार 6 जनवरी को पहुँच गए, तो ये 3-4 दिन क्या उनको यह सच्चाई का पता नहीं चला? पर अस्पताल प्रबंधक ने छुपाया। प्रभात मेमोरियल उस अस्पताल, वो तो महामानव के नाम पे वो अस्पताल है, उसका मिसयूज ये लोग कर रहा है। इसके तत्काल इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए अविलंब। इन लोगों ने 60 से 70% साक्ष्य को इन लोगों ने मिटाने की भरपूर कोशिश की है। यानी परिजन को नहीं मिलने दिया गया, छेड़छाड़ किया गया साक्ष्य के साथ। और यही नहीं, मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की और परिजनों को यह बताया गया कि बच्ची ने पॉइजन का सेवन किया है और पुलिस को भी इन्होंने यही बताया है। तो तत्काल उस अस्पताल को सील किया जाए और इन सारे लोगों की गिरफ्तारी हो। अच्छा, एक सूचना पुलिस के कुछ वरीय अधिकारी का पीसी देख रहे थे, उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की कि लड़की ड्रग्स एडिक्ट है। क्या इस बात में सच्चाई आपको नजर आया? ये प्लांट है बॉस, ये पूरी तरह से प्लांट है। बच्ची को 16 साल की मासूम बच्ची गांव की, वो ड्रग्स का सेवन करती है। जबरन उसको उठा करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और उस बच्ची के फोन में सर्च किया गया कि नींद की गोली कैसे ले। उसके रूम में जबरन, मैं बता तो रहा हूँ, बड़ा नेक्सस है, बड़ा गिरोह है। उसके रूम में जबरन नशीली दवाई रखी गई ताकि बच्ची को गलत साबित किया जाए। जो नीट की बच्ची, 16-17 साल की बच्ची, वो नशे की गोली सेवन करेगी? वो उस परिवार से आती है, हम लोग उन्हें जानते हैं।
और उस बच्ची की छवि को धूमिल करने की जो साजिश की गई है उसके खिलाफ हम लोग आज मौन नहीं रहेंगे। अच्छा, कल आप लोग जब बॉडी को लेकर कारगिल चौक पर थे तो प्रशासन ने लाठीचार्ज इत्यादि किए भी कुछ वीडियो में हमने देखा है। प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार तो कर नहीं पा रही है, तो जो मासूम परिजन हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज, उनकी ज्यादती कर रही है। हम इसके खिलाफ है। हम डीजीपी साहब से कल मिलेंगे, जाकर के राज्यपाल से भी मिलेंगे और पूरे बिहार में हम लोग एक होकर के इस आंदोलन को बढ़ाएंगे जब तक उस बच्ची को न्याय न मिल जाए। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। हम लोग सर कल शांतिपूर्ण मृत लड़की का कारगिल चौक पर जब ले जाके रखे कि हम लोग को इस तरह का सुरक्षा दीजिए कि आज हमारी बहन बेटी कहीं भी रहे तो सुरक्षित रहे, लेकिन प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। मृत डेड बॉडी को प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती खींच के एम्बुलेंस में डाला गया। उन लोग को ये नहीं हुआ कि हम हॉस्टल को जाके संचालक को गिरफ्तार करें। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो मिला हुआ है, जिसका पूरा डॉक्टर उसके साथ मिला हुआ है, उसको भी वो लोग कुछ नहीं किया। उल्टा हम लोग को जबरदस्ती डेड बॉडी को ले जाके एम्बुलेंस में डाल रहा है। 10 महिला थी, उसको जबरदस्ती रोड पे घसीटा गया है। जबरदस्ती है। ये सरकार में यही है कि आप के साथ कुछ भी होता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सरकार चाहेगी वही करेगी। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है, क्या हॉस्टल में तो और भी लड़कियां हैं, तो उनका बयान क्या मीडिया के सामने या लोगों के सामने? हॉस्टल संचालक किसी से जब हमारी बच्ची बहन से नहीं मिलने दिया गया, 4 दिन हॉस्पिटल में रहा है, 4 दिन में हमारी बच्ची से हमारे गार्जियन को नहीं मिलने दिया गया कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल उसके साथ मिला हुआ था और 4 दिन तक परिवार से नहीं मिलने दिया गया। जब हम अपने परिवार को नहीं देखेंगे तो हम कैसे पता चले? रेप के तो पुष्टि यहाँ हम लोग पीएमसीएच में हुआ, डॉक्टर बताए कि आपके परिवार के साथ रेप हुआ है, तब जाके हम लोग उसके पूरे शरीर को मतलब हर बॉडी उसका एकदम लहूलुहान था। तब हम लोग जाके सर में चोट है, पैर में चोट है, सीना में हर जगह चोट है उसका। उसके बाद वो हॉस्पिटल प्रभात मेमोरियल में जब ले जाके लोग रखा है, वहाँ गार्जियन से नहीं मिलने दिया गया। कहा गया कि नहीं आप अभी नहीं मिलिए, ठंडा लगा हुआ है। ठंडा लगा हुआ मरीज से नहीं मिलने दिया जाता है क्या? तो पूरा सरकार मिली भगत से काम हुआ है। आगे आपका क्या? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। आज हमारी बहन बेटी का हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो हम लोग को इंसाफ चाहिए। उस हॉस्टल संचालक का फांसी का सजा हो और साथ में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ भी ये होना चाहिए। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की भी संलिप्तता नजर आ रही है। पूरा संलिप्तता है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल। रश्मि वर्मा जो वहाँ के थाना के जो एसओचओ है, जो केस देख रही थी, सब मिली भगत है। देखिए, कई बार ऐसी घटनाएं आती है जो हम मीडिया के लिए भी उसको जब हम खड़े होते हैं ग्राउंड जीरो पर तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। और ये जहानाबाद की खबर है। हमारे भी जहानाबाद डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनसे हम जानेंगे कि जहानाबाद की एक बेटी के साथ पटना में ऐसी घटनाएं होगी, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, जहानाबाद की बेटी के साथ जो पटना में घटना हुई है और उसके बाद प्रशासन और अस्पताल का जो रुख नज़र आया है, उससे समाज में एक घोर निराशा है। और इस तरह के कार्य करने से ये सिर्फ एक लड़की, एक बच्ची की हत्या नहीं है, उसके साथ दुष्कर्म नहीं है, वो सारी नारी शक्ति के साथ ये दुष्कर्म या घटना कहिए, ताकि ऐसे घटनाओं के वजह से गार्जियन अपने बच्चियों को बाहर भेजने में कतराते हैं और उनकी ऊंची उड़ान पर एक तरह से पाबंदी लगाती है। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक कैंडल मार्च के लिए, सरकार को यह संदेश देने के लिए कि दरिंदों के साथ कड़ी से कड़ी ऐसी उन लोगों की सजा दी जाए कि आगे कोई ऐसा कार्य करने के पहले भी 1000 बार सोचे। जब वर्तमान जो अभी जो गृह मंत्री और गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है, भाजपा के पास है, तो उन पे आपका क्या रोल है? ये सरकार से ये मांग है कि ये देखते हुए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अपराधियों के प्रति। और कुछ